उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें 1 अक्टूबर को आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उनके निधन से प्रदेश व राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। तमाम नेताओं तथा राजनेताओं ने उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा के वरिष्ठ नेता के निधन से मैं बहुत दुखी हूँ। दुख की इस घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। उनके निधन से मैं निःशब्द हूँ। वह एक राजनेता, वरिष्ठ प्रशासक, जमीनी नेता और बहुत अच्छे इंसान थे। उनका निधन राजनीतिक व समाज की बड़ी क्षति है। भारतीय मूल्यों में उनकी गहरी आस्था थी। समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के करोड़ों लोगों की आवाज थे। उन्होंने किसानों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनगिनत प्रयास किए। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी देश के बड़े नेता थे। उनके निधन से अपूर्व क्षति हुई है। हम सब बहुत ही दुखी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने सी चरणों में स्थान दें। उनके परिवार को, अनुयायियों को, समर्थकों को इस अदम्य पीड़ा को सहने की ताकत दें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री, दिग्गज राजनेता श्री मुलायम सिंह यादव जी का लंबी बीमारी के बाद दुखद निधन हो गया है। वो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश विधानसभा, विधान परिषद, फिर लोकसभा के सदस्य रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी दलीय सीमाओं से ऊपर उठ करके सभी राजनीतिक दलों के लगभग वरिष्ठ नेताओं से उनके अच्छे संबंध रहे। उनका निधन उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। समाजवादी राजनीति के एक युग का अंत है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए उनका जो समर्पण का भाव रहता था, जो वह अपने शासन काल में दिखाने का भी काम करते थे, उनके निधन से दुखी हूं। और इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिजनों, उनके समर्थकों, जो इस समय शोक में डूबे हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह दुख सहन करने को उनको सामर्थ्य प्रदान करें। श्री मुलायम सिंह जी के दुखद निधन पर उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने भी शोक प्रकट करते हुए 3 दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा की है और उन्हें अंतिम विदा देने के लिए भी जो कार्यक्रम होगा उसमें जो लोग जाएंगे उनके लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए, राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदा देने के लिए सरकार की ओर से निर्देश दिए हैं। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी एक ऐसे नेता थे जिन्हें सुभाष चंद्र बोस जी के बाद नेताजी कहा गया। समाजवाद और लोहियावाद के एक युग का अंत है उनका जाना। गांव की पृष्ठभूमि, गांव की आवाज, गांव की बोलचाल, हिंदी के बहुत ही प्रिय हिंदी भाषी। तो मुलायम सिंह जी एक व्यक्ति नहीं, पूरे एक व्यक्तित्व थे और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने देश की राजनीति में उनका पदार्पण हुआ। आज उनका जाना न केवल समाजवादी पार्टी के लिए या न केवल उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। बहुत से स्मरण उनके साथ हैं। मेरा उनसे निकट का रिश्ता था, मुझे बड़ा स्नेह करते थे। कई बार उनसे मुलाकात हुई। मैं अभी मेदांता भी उन्हें देखने गया था। लेकिन आज पूरे देश में चाहे उनके विरोधी रहे हों, चाहे उनके समर्थक रहे हों, सबको उनका जाना एक पीड़ा दे रहा है, एक तकलीफ दे रहा है। जबकि हम जानते हैं कि मृत्यु सुनिश्चित है, आवागमन संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा। लेकिन फिर भी नेताजी के जाने से एक खालीपन जो देश की राजनीति में आया है, खास तौर से जो
गांव के लोग हैं जो उन पर अपना अधिकार समझते थे, गांव की आवाज, किसान की आवाज। और मैं समझता हूं कि अब इस दौर में दूसरा मुलायम सिंह यादव कभी पैदा नहीं होंगे। मुलायम सिंह जी का निधन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा अवसान है और भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी शून्यता है जिसकी कमी शायद ही कभी पूरी हो। मुलायम सिंह जी का एक लोकतांत्रिक व्यवहार था और उन्होंने पदों पर रहते हुए, चाहे वो नेता विरोधी दल रहे हों या मुख्यमंत्री पद पर रहे हों, हमेशा लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान किया, विपक्ष के नेताओं का सम्मान किया, विपक्ष की आवाज सुनी, जनता के लिए काम किए। उनका उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में जो योगदान रहा है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम उन्हें बहुत ही अश्रुपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। सादर नमन। देखिए, हम सब के लिए ये निहायत अफसोसनाक और दुखद खबर है कि हमारे बीच जनाब मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे हैं और यकीनी तौर पर ये न सिर्फ सूबा उत्तर प्रदेश का बल्कि मुल्क का बड़े पैमाने पर नुकसान और खसारा है। जनाब मुलायम सिंह यादव ने सूबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए सूबे को तरक्की की राहों पर गामजन किया है। जब वो देश के रक्षा मंत्री रहे तो उन्होंने देश को नई तरक्की की राहों पर गामजन किया और यही वजह है कि राजनीति में भी उनको एक अलग नाम से और उनको एक अलग मकाम से जाना जाता है। लिहाजा हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं और जो यकीनी तौर पर उनका ताल्लुक़ उलमाए कराम से रहा है और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात चाहे वो किसी भी मज़हब की हों, उनकी वो कद्र करते थे, उनको इज़्ज़त की निगाहों से देखते थे। लिहाजा इस नुक़्ते नज़र से न सिर्फ उलमाए कराम बल्कि समाज के हर तबके में दुख की लहर है और इस दुख की घड़ी में हम सब परिवार के साथ हैं और हमारी संवेदनाएं जनाब अखिलेश यादव और तमाम जिम्मेदारों के साथ जो पार्टी के हैं उनके साथ हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हम सब के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके शोक संतप्त परिवारजनों, परिजनों और समर्थकों को ये दुख की घड़ी में संबल दे। माननीय नेताजी के जाने से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति की एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। मैं आशा रखता हूँ कि उनके परिवारजन इस दुख की घड़ी में अपना धैर्य और धीरज बनाए रखेंगे। हम सब उन लोगों के साथ हैं। नेताजी थे, चले लग रहा छत पे कुछ अच्छा नहीं रह गया, अब कुछ बचा नहीं। जी कोई स्मृति आपके साथ? अरे नेताजी स्मृति साथ राजी से हमारे साथ रहे, जो अपनी गलती किया होगा माफ किए। नेताजी हमारी शादी नेताजी नहीं कराया, गाँव जाके जबरदस्ती कराया। जब आप गलती करते थे डांटते थे, फिर बुला के कहते जाओ तेरे साथ नेताजी है, मुलायम सिंह है तेरे साथ, तेरा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। हमेशा नेताजी हमारा सम्मान किए। हमारी ये तमाम सा नेता है जो आज कहाँ कहाँ पहुंचे नेताजी के, कोई राजनीति नहीं है, सब कुछ चला गया भैया, कुछ बचा नहीं है। हम लोग कुछ नहीं जिंदगी बचा है, एक मेरी माँ गई, एक नेताजी चले गए। ये तो बड़ी दुख की बात है कि आज मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं है। भारत ने एक दिग्गज नेता खोया है और उत्तर प्रदेश ने एक गरीबों का नेता, बैकवर्ड्स का नेता, SC/ST का नेता, माइनॉरिटीज का नेता खो दिया है, किसानों का नेता खो दिया है, मजदूरों का नेता खो दिया है। राजनीति में बहुत लीडर आते जाते हैं लेकिन बहुत सारे कम लोग हैं जिनको उनके मरने के बाद याद किया जाता है। उनकी सादगी को हमेशा याद किया जाएगा और जब तक वो जिंदा रहे और राजनीति में रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री 3 बार रहे या उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर रहे या मेंबर पार्लियामेंट रहे, लीडर ऑपोजिशन रहे, वो हमेशा गरीबों के बीच में रहे, किसानों के बीच में रहे, मजदूरों के बीच में रहे और कभी भी उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं की। उनकी सादगी ही हमेशा उनके याद बन के रह जाएगी। हमारी बहुत सारी यादें हैं, विशेष रूप से जब 1987 में मैं राजीव गांधी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देके संगठन में आया और पंजाब उत्तर प्रदेश
पंजाब में कोई जाता नहीं था उस वक़्त, तो मैंने रिस्क लिया। 4 साल पंजाब में रहा जब तक इलेक्शन नहीं हुए। और उत्तर प्रदेश में उस वक़्त समाजवादी पार्टी के संरक्षक, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री भारत सरकार आदरणीय मुलायम सिंह जी के निधन की सूचना से स्तब्ध हूँ और बहुत बड़ा दुख महसूस कर रहा हूँ। एक राजनीतिक यात्रा उनकी अगर देखी जाए तो धरातल से उठकर के राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी की अपनी पहचान कराना, स्वयं की पहचान कराना, सभी दलों के नेता उनका सम्मान करते थे और वो खुद स्वयं सभी नेताओं के साथ अच्छे मधुर संबंध रखते थे। किसानों के, मजदूरों के, व्यापारियों के, सभी को साथ लेकर के चलने वाले थे वो। ऐसे मुलायम सिंह जी का निधन एक राजनीतिक क्षति, बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्ण क्षति है। मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके शोक संतप्त परिवार को भगवान उनको सहन शक्ति दे। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने तमाम समाज के लोगों को नेता बनाने में अहम भूमिका निभाई और तमाम समाजों की पहचान उन्होंने राजनीति क्षेत्र में कराई। ऐसे माननीय मुलायम सिंह जी के लिए मैं एक बार पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवार को अपनी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको सहन करने की शक्ति दे। हम लोग पास शब्द नहीं आज, हमने अपना बाबा खो दिया। आज मुलायम सिंह जैसा नेता न पैदा हुआ न पैदा होगा। गरीब किसान नौजवान ने अपने मसीहात को खो दिया है। हम श्रद्धा सुमन अपने नेता को अर्पित करते हैं। आप बहुत करीब रहे हैं मुलायम सिंह, कुछ ऐसी बातें जो होंगी जो आपको याद आ रही होंगी आज? मुलायम सिंह साहब दिल से जुड़ते थे और कार्यकर्ताओं को भरोसा रहता था कि हमारा नेता है, हमें कोई कष्ट नहीं होगा। हम जैसे तमाम नौजवानों को विधानसभा पहुंचाया, मंत्री बनाया और संघर्ष के दिनों में मुलायम सिंह ने हमेशा हौसला बढ़ाने का काम किया। वो नेता मुलायम सिंह थे। हो गया है बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश और देश को हुआ मुलायम सिंह के न रहने का। नेताजी हर दल में प्रिय थे, हर गरीब किसान को अपना मसीहा मानता था। ऐसे नेता युगों युगों बाद पैदा होते हैं। मुलायम सिंह जी का न रहना देश और प्रदेश की बड़ी राजनीतिक क्षति है। देखिए, समाजवादी आंदोलन के प्रणेता, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, समाजवादी पार्टी के संरक्षक और इस देश के महान समाजवादी नेता माननीय मुलायम सिंह जी का निधन बेहद दुखदायी है। हम सब लोग माननीय मुलायम सिंह जी को अपना नेता, अपना आदर्श मानते हुए राजनीति में प्रवेश किए थे। हमारे साथ माननीय लालजी वर्मा जी हैं, कई बार के विधायक, कई बार के मंत्री हैं। हम सब लोग माननीय मुलायम सिंह जी की प्रेरणा से राजनीति में, और किसानों, मजदूरों, नौजवानों, पत्रकार भाइयों, बेरोजगारों, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, महिलाएं, अल्पसंख्यक समाज के लोग, सारे वर्गों पर माननीय मुलायम सिंह जी का वर्चस्व था, माननीय मुलायम सिंह जी का प्रभाव था। इसीलिए पूरे देश के लोग आज माननीय मुलायम सिंह जी के निधन से बेहद दुखी हैं। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग आज का दिन बहुत ही दुखदायी मानते हैं। हम सब लोग माननीय मुलायम सिंह यादव जी की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के पिता हैं, लेकिन पिता के साथ साथ वो नेता हैं। जो भी काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी के अधूरे हैं, उन कामों को माननीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब लोग उनके साथ, अखिलेश जी के साथ लग करके माननीय मुलायम सिंह जी के अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। यही हमारी उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि है। जो छात्र राजनीति की बात की जाती है तो कई ऐसे छात्र नेता हैं जिनको निकाल कर वो मुख्य धारा से जोड़ा उन्होंने। कई ऐसे किस्से हैं उनके जहाँ पर उनको कहा जाता है कि बड़े हृदय के नेता थे। तो ऐसा कोई किस्सा अध्यक्ष जी जो आपके साथ भी हो, जब कभी किसी मसले पर उन्होंने अपने विचार रखते हों? ये सही है। मैं सन 1980 में कानपुर विश्वविद्यालय की DB कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया था। भाई लालजी वर्मा जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे, ये छात्र नेता थे। हम सबको, छात्र नेताओं को माननीय मुलायम सिंह यादव जी अपने साथ जोड़े, हम सबको शिक्षा दिया, प्रेरणा दिया, समाजवादी विचारधारा को बताया, गरीबों की मदद करने के लिए उन्होंने प्रेरणा दिया। और सबसे बड़ी बात थी कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की याददाश्त बहुत मजबूत थी। कभी किसी से 1-2 बार मिल भी लेते थे तो उसको नाम लेके पुकारते थे। और कमज़ोर के साथ उनका स्वभाव था, कमज़ोर की मदद करो, किसी भी तरीके से उसकी हेल्प करो, सहायता करो। और समाजवादी विचारधारा यही कहती है
कि गरीब की मदद करो, कमज़ोर को आगे बढ़ाओ और अन्याय के खिलाफ लड़ो। जहाँ भी अन्याय हो रहा हो उसके खिलाफ लड़ो, संघर्ष करो। और अपनी कथनी करने में माननीय मुलायम सिंह जी में भेद नहीं था। और वो कहते थे जब भी कभी कोई आंदोलन होता था तो नौजवानों को यही समझाते थे कि आप डॉक्टर लोहिया का वो सिद्धांत कि हम मारेंगे भी नहीं, मानेंगे भी नहीं, अगर अन्याय हो रहा है तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और उन्होंने अपने उदाहरण भी पेश किए। इसीलिए सारे छात्र नेता प्रदेश के, देश के माननीय मुलायम सिंह जी से जुड़े थे। और आज समाजवादी पार्टी में जितने भी छात्र नेता हैं जो अन्याय के प्रति लड़ते हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं। ठीक है।